मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज देश मना रहा है आजादी का पर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने 12वीं बार फहराया तिरंगा। सीएम ने रोहतक में किया ध्वजारोहण। देश प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। कैबिनेट मंत्रियों ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने अंबाला में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। तमाम क्रांतिकारियों का किया जिक्र। यमुनानगर के ताहरपुर कला गांव के मदरसे में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। लोगों ने एकजुट होकर तिरंगे को किया सलाम। शहीदों को भी किया याद। और हरियाणा के ऐतिहासिक गांवों में से एक भिवानी का रोहनाथ गांव। ग्रामीणों ने जमीन वापसी या मुआवजे की मांग अधूरी होने का किया जिक्र। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसकी देश और प्रदेश में धूम देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें से 2 तस्वीरें लाल किले की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित किया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इधर लाल किले पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विकसित भारत के निर्माण के लिए और ज्यादा मेहनत करने का आग्रह किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल वार्मिंग, जीएसटी बदलाव समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के लिए असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया और तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। तो देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी लेते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने आजादी के मतवालों को याद किया और देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले तमाम मतवालों को और क्रांतिकारियों के साथ साथ शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। तो देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस के रंग देखने को मिल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर
सोनीपत और नारनौल की ये तस्वीर है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने सोनीपत में तिरंगा फहराया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी कड़ी में मंत्री विपुल गोयल ने नारनौल में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और आजादी के मतवालों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसमें नायब सैनी सरकार ने जो ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अहम जो है समाज के सभी वर्गों को छूने का काम किया। एक बहुत बड़ी फहरिस्त, चाहे डेवलपमेंट की हो, चाहे लोगों को लाभ पहुंचाने की हो, वो खींचने का काम किया। तो आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर पुनः सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन यह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के सत्य वीरों के ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, विशेष तौर से जिन बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, और वो सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अपना योगदान दिया, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश और प्रदेश में आज 79वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया है। दो और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद की तस्वीर है। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने बारिश के बीच तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जवानों ने बारिश की परवाह किए बिना मार्च पास्ट किया। वहीं कार्यक्रम देखने आए लोगों का जोश बारिश में कम नहीं हुआ और उन्होंने खेल स्टेडियम में बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा। इधर खेल मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का जिक्र किया और कहा कि आज हम उन्हीं की बदौलत आजादी की सांस ले पा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और अनुभव हो रहा है कि भारत के हरियाणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मुबारकबाद देता हूं और उन महान शहीदों को नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद है। ऐसे उन महान शहीदों को नमन करता हूं और नमन करता हूं मैं सेना के जवानों का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान मजबूत देश है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं नमन करता हूं। इसी कड़ी में भिवानी और सिरसा में भी स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसदों ने शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और परेड की सलामी लेते हुए तमाम आज़ादी के मतवालों का जिक्र किया और उन्हें याद करते हुए नमन किया है। इस दौरान भाजपा सांसद किरण चौधरी और सांसद सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का काम किया, तब तक हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में
पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज का ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी लेकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। इससे पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और अगले 4 साल में हरियाणा का समग्र विकास होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी है। पावन बेला पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी। अंबाला में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल असीम घोष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए। राज्यपाल ने कहा कि देश के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत तमाम क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाई और देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की राह पर चल रहा है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के युवाओं का हर क्षेत्र में परचम लहराने का भी जिक्र किया है। मैं नया गवर्नर से इतना इम्पोर्टेंट दिन में पार्टिसिपेट करने का सुयोग मिला, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। हमारा छोटे छोटे लड़का लड़की को, हमारा पुलिस भाइयों को, हमारा लेडीज़ को यहाँ बधाई देता हूँ। उसको हमारा गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देश के लिए ये प्रयास को हरियाणा का पीपल का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हरियाणा एक छोटा स्टेट था, 1966 में वो अलग हो गया पंजाब से, बट फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स हरियाणा इतना विभिन्न क्षेत्रों में इतना उन्नति हुआ हरियाणा का, ये इंटरनेशन हमारा भारतवासियों का इंडेटेड है। तो देश और प्रदेश में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इस मौके पर देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रंग देखने को मिले हैं। अगली तस्वीर यमुनानगर की आपको दिखा रहे हैं, जहां के ताहरपुर गांव के 10वीं तक के मदरसे में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एकजुट होकर तिरंगे को सलाम किया, साथ ही शहीदों को भी याद किया। वहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांधा। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने अनेकता में एकता का संदेश दिया और शहीदों के बलिदान का जिक्र किया। चीज़ तो यही है, आज हिंदुस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यहाँ आज ताहरपुर के अंदर प्रोग्राम है। यहाँ पे सभी बिरादरियों के लोगों को देख के बहुत अच्छी खुशी हुई। बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज जिस तरह के हालात हिंदुस्तान के अंदर हैं, उसी हिसाब से आपस में भाईचारा और मेल जोल बढ़ा के ही हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है।
ये मैसेज जैसे विविधता में एकता उसके ऊपर है। हम जैसे गांव में लगा लो चाहे देश में, इसमें अनेक जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और यहाँ से यही मैसेज मिलता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और इसमें एकता की झलक दिखाई देती है। और मैं जितने भी बाहर से आए हुए हैं उनका भी, और गांव से सम्मानित बुजुर्ग और प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भिवानी का रोहनाथ गांव एक हरियाणा का ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसने 1857 की क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ साहस और बलिदान की एक अनूठी मिसाल पेश की थी। लेकिन आज़ादी के 79 साल बाद भी रोहनाथ गांव के लोग खुद को आज़ाद महसूस नहीं करते। कारण है अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीन की सजा जो आज तक बरकरार है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां जमीन वापसी या मुआवजे की मांग आज भी अधूरी है। सरकार द्वारा आदर्श और शहीद गांव की उपाधि दिए जाने के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। पूरा देश जो है बड़े चाव से आज़ादी अमृत उत्सव मना रहा है। इससे हम भी अछूते नहीं हैं। हम भी बड़े चाव से आज़ादी अमृत उत्सव मनाते हैं। लेकिन एक विरोध प्रकट जो है वो गांव इसलिए करता है, 1857 का जो गदर हुआ था उस गदर में इस शहीद गांव रोहनाथ ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। और उस अग्रणी भूमिका में यहाँ के 3 क्रांतिकारी हुए, स्वामी बिरडदास, रूपाराम खाती, न्योनदाराम जाट। उन तीनों ने नेतृत्व किया। आसपास के लोग उनके साथ लगे और इस गांव के लोगों ने जो है अंग्रेजों का जब सामना किया, और इतना सामना किया कि एक ही दिन में कई अंग्रेज आला अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, अंग्रेजी खजाने को लूटा, जेलें तोड़कर क्रांतिकारियों को बाहर निकाला, उनको यहाँ से, अंग्रेजों को यहाँ से निकालने में जो है मजबूर कर दिया। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ, और पीटीसी परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।